अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हम कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गुड वन कोलेस्ट्रॉल है वो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और बैड वन है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को और उन्हें भूल भी जाता है कि कौन सा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बुरा वाला, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ उसको याद रखने का आसान तरीका। आपने याद रखना है कि जो HDL है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो बॉडी में हाई ही होना चाहिए, ठीक है, 8 से याद रखना है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है वो बॉडी में लो ही होना चाहिए, ठीक है। इससे आपने याद रखना है, हाई वाला हाई ही होना चाहिए, लो वाला लो ही होना चाहिए। उसके बाद हम ट्राइग्लिसराइड्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट में ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं पेशेंट का। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हम चेक करते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हम किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट की जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं वो रेज्ड होंगी, इंक्रीज्ड होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिब्रिनोजीन चेक कर सकते हैं, देन हीमोस्टेटिन लेवल चेक कर सकते हैं, इंसुलिन चेक करनी है, और फेरेटिन। फेरेटिन हम चेक करते हैं बॉडी के अंदर आयरन की अमाउंट को चेक करने के लिए, ठीक है। और फेरेटिन लेवल हम इसलिए भी चेक करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसकी हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकें और देख सकें कि वो आयरन मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद हम करा सकते हैं कार्डिक कैथराइजेशन। कार्डिक कैथराइजेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट वॉल्व्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हार्ट चैम्बर्स सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी जो ग्रेटर वेसल्स हैं वो इंटैक्ट हैं या नहीं है, वहाँ कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई हुई, ठीक है। ब्लॉकेज प्लैक वगैरह से हो सकती है। प्लैक क्या होता है? प्लैक जो है हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन को हम बोलते हैं प्लैक फार्मेशन, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया हमारी ब्लड वेसल के अंदर, डैट मीन्स कि अब हमारी ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग होगी और हमारी ब्लड वेसल्स आर्थीरियोस्क्लेरोज्ड हो जाएंगी। आर्थीरियोस्क्लेरोज्ड का मतलब ये है कि हमारी ब्लड वेसल के अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड वेसल की कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और फिर एट द एंड क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड प्रेशर को काउंटर नहीं कर सकेंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्डिक एंजाइम एक्टिविटी। कार्डिक एंजाइम एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम का लेवल रेज हो जाता है किसी भी हार्ट कंडीशन की वजह से, ठीक है। कोई भी हार्ट कंडीशन है उसमें डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और उन स्पेसिफिक एंजाइम का लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाएगा जब भी कोई हार्ट की कंडीशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार्डिक इन्फेक्शन हुआ है किसी को तो उसकी बॉडी के अंदर ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन 1 का लेवल रेज होगा, ठीक है। तो कार्डिक इन्फेक्शन के अंदर हमने ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन 1 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है, साथ में CK एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे हार्ट के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ही हार्ट की इंजरी के साथ हमारे जो एंजाइम्स हैं वो लिंक्ड होते हैं ना, तो जैसे ही नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन एंजाइम्स का लेवल लो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इंजरी हुई है तो हार्ट मसल डैमेज हुआ है तो ये एंजाइम्स उस डैमेज्ड हार्ट मसल से लीक करेंगे, वहाँ से लीक करके ये हमारी ब्लड के अंदर एंटर होंगे, ठीक है, और ब्लड के अंदर इनका लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब हम ब्लड से या वेन से ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसके अंदर एंजाइम के लेवल चेक करते हैं तो वो वहाँ पे रेज्ड हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई हार्ट की कंडीशन चल रही है या कोई हार्ट मसल डैमेज हो गया, ठीक है। आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं, EKG कर सकते हैं और फिर डायग्नोसिस बना सकते हैं। हमने ऐसा नहीं करना कि ट्रोपोनिन 1 और T रेज्ड है तो डैट मीन्स कि उसको हार्ट अटैक हुआ ही हुआ है, चाहे उसको बेचारे को कभी हार्ट अटैक ना हुआ हो या कभी होने वाला ना हो। तो बेसिकली हमने जो सैंपल है वो वेन से लेना है, ठीक है, और फिर चेक करना है कि उसके अंदर एंजाइम का लेवल रेज है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैट हम CT स्कैन को भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक एक्सरे टेक्निक है जिसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो कि हमारी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाती हैं, ठीक है।
बेसिकली मैंने आपको बताया कैट सीटी स्कैन ही है, ठीक है। गोल सी मशीन होती है जिसके अंदर पेशेंट जाता है और उसका वो सारा स्कैन होते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और हम इसको एओर्टा का जो एनोरिज्म है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये हमें हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का इमेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये कैट जो है, ये सीटी स्कैन एओर्टा के एनोरिज्म को भी डिटेक्ट करने में हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाता है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि हम इसमें हार्ट वॉल्स और हार्ट चैम्बर्स की वर्किंग देखते हैं, ठीक है, उनकी पंपिंग देखते हैं, और साथ साथ हमें उस स्ट्रक्चर का इमेज भी मिल रहा होता है, ठीक है। पीछे जो हमने सिटी स्कैन पढ़ा उसमें खाली हमें मिल रहा था इमेज, ठीक है, लेकिन इको के अंदर हमें मोशन भी मिलती है हार्ट की, ठीक है, मोशन भी मिलती है हार्ट वॉल्स की, चैम्बर्स की, कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, किस तरह पंप कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ इमेज भी मिलता है। उसके बाद है ईसीजी। ईसीजी हमें पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हार्ट के अंदर, ठीक है। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को हम ईसीजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ईसीजी हमें देखी भी होती हुई है, और ये ना मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट की जस्ट बेसिक बातें बता रही हूँ, हम डीपली इनको स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। डीपली हम एक एक चीज़ को डीप में जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या होता है, हमने पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर भगाना होता है, ठीक है। ट्रेडमिल हमें पता है कि मशीन होती है, उसके ऊपर हम पेशेंट को भगाते हैं, ठीक है। साथ में हमने उसके लगा देनी है ईसीजी, ठीक है। और ईसीजी से हम असेस करते हैं कि पेशेंट के अंदर फिज़िकल स्ट्रेस कितना है, ठीक है, और उसके कार्डिक फंक्शंस की असेसमेंट करते हैं हम ट्रेडमिल के थ्रू, ठीक है। ये होता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग, के पेशेंट को भगाना है और उसके बाद नाम से पता चल रहा है कि उसको पहले स्ट्रेस देना है, उसको एक्सरसाइज करानी है, फिर हमने उसकी जो है वो टेस्टिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाल्टर मॉनिटरिंग। हाल्टर मॉनिटरिंग में क्या होता है कि नॉर्मली आप ईसीजी बेड पे लिटा के या चेयर पे बिठा के करवाते हो, ठीक है, एंड फॉर द टाइम बिंग 5 मिनट्स के अंदर आपको ईसीजी आ जाती है। लेकिन हाल्टर में क्या होता है कि आप मशीन बॉडी के साथ अटैच कर देते हो, ईसीजी मशीन आप बॉडी के साथ अटैच कर देते हो। फॉर एग्जांपल 1 घंटे का सेशन था तो 1 घंटे की आपको ग्राफिकल रिकॉर्डिंग वो दे देता है। इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने कंटिन्यूस ईसीजी लेनी हो पेशेंट की, या एम्बुलेटरी ईसीजी हमें चाहिए हो, ठीक है। एम्बुलेटरी मीन हम बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, वो जहाँ मर्जी आए जाए पेशेंट। इवन मॉनिटरिंग हम 1 हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक घंटे के लिए 1 हफ्ते के लिए मॉनिटरिंग करनी है, और हमने पेशेंट को वो ईसीजी मशीन आके घर भेज दिया है, ठीक है, और ईसीजी उसके साथ अटैच कर दिया, और ईसीजी मशीन का कनेक्शन हॉस्पिटल में मशीन के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर वहाँ बैठे भी हम रिकॉर्डिंग्स नोट कर रहे होते हैं 1 मंथ के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जितने के लिए हमें सेशन रिक्वायर है। ये है हाल्टर मॉनिटरिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका हमें पता है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं जो इमेज क्रिएट करती हैं, ठीक है। इसको हम एओर्टा के अंदर कोई मसला है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई मैस या ट्यूमर बन गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और किसी भी कार्डिक डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एमआरआई करते हैं। उसके बाद आ जाता है पेट स्कैन। पेट स्कैन में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं या पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस खिलाते हैं, उसके बाद हम उसका जो है वो इमेज लेते हैं ऑर्गन का। तो क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से हमें उस जगह का इमेज काफ़ी अच्छा, क्लियर और ब्राइट मिलता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव इमेज मिलता है हमें उस जगह का। उसके बाद है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड में हम कैथेटर्स प्लेस करते हैं, और कैथेटर्स क्या करते हैं, कैथेटर्स के थ्रू हम ल्यूमन वगैरह को देख रहे होते हैं। ल्यूमन क्या होता है, ल्यूमन हमारे ब्लड वेसल के दरमियान कैविटी को हम ल्यूमन बोलते हैं, सुराख को, ठीक है, या होलो ब्लड वेसल को हम ल्यूमन बोल रहे होते हैं। उसके बाद है सीरम लिपिड टेस्ट। सीरम लिपिड टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसके अंदर हम लिपोप्रोटीन्स को मेजर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखते हैं और ट्राइग्लिसराइड का लेवल मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है थेलियम स्ट्रेस टेस्ट। थेलियम स्ट्रेस टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, इस थेलियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के दौरान कोरोनरी ब्लड फ्लो के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको असेस करने के लिए हम थेलियम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन।